निश्चित ये निर्णय कर पाना कौन श्रेष्ठ है, लेकिन राजा के प्रभाव में सदा सदैव रहे। एक उदाहरण देके आपकी बात को काट रहा हूं और मजबूत बात कहने जा रहा हूं। शायद ही कुछ लोगों ने सुनी, क्योंकि आज कुछ लोग हैं जिनकी बहुत गहरी तक रहती वही का पुलोमन द्वारा जुड़े पुलोमन प्रभु की पत्नी पुलोमा को पुलोमन के साथ उनके पिता ने वागदान दिया था। वागदान का ये मनीष लोग जानते हैं। वागदान वागदान दिया था, बाड़ी से दिया, लेकिन बाद में परिस्थिति बस उनका पाणी ग्रहण संस्कार प्रभु के साथ किया गया पुलोमा। बस इसी बात को लेकर के पुलोमन राक्षस एक दिन प्रभु के यहाँ पहुंच गया। प्रभु संध्या के लिए गए, पुलोमा अकेली लेकर चलने लगा। रास्ते में हवन कुंड प्रज्वलित था। उसने कहा तुम तो सत्य वक्ता हो, सही सही बताओ कि पुलोमा पर अधिकार किसका है? मेरा, क्योंकि मेरे साथ वागदान हुआ, या प्रभु का जिनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। आप अग्नि के सामने सौगंध है इस यज्ञ में जलती हुई, सही बोलना। परिणाम स्वरूप बड़े के प्रभाव में वो अग्निदेव नहीं आए और उन्होंने कहा ये सही है कि तुम्हारे साथ वागदान हुआ, वायु का दान तो हुआ, लेकिन पाणी ग्रहण संस्कार प्रभु के साथ हो गया। रोमन उसे लेकर के चलने लगा। तो हमारा समर्थन जब पानी से दान हमको मिल चुका है तो फिर लेके चलिए लगा। चर्चा है कि चमन वही पैदा चूंकि पुलोमा गर्भवती थी, चमन का श्राव वही हुआ। नहीं माने तो नहीं हुआ, चमन का श्राव वही हुआ और चमन भी इतना तेज था कि पुलोमा ने। अब बात आती है बड़े, लेकिन जब प्रभु आए, प्रभु ने अपनी पत्नी पुलोमा की यह स्थिति देखी, अग्नि से कहा तुम बड़ी सत्यवादी, मैं तुम्हें देता हूं। ये है बड़े स्वाद में कहने आए थे, सही बात कहने वाले को भी डरना चाहिए। और जब जरूरत पड़ती है तो अपना सही नहीं कहते हैं। ये कहते उधर 6 किलो वही थे, आचार्य वही तो अग्नि को साथ दिया। तुम बहुत सत्यवादी बनने का श्रेय लेना चाहते हो, जाओ तुम सर्वपक्षी हो जाओगे। तुम्हें अच्छे और बुरे का विवेक नहीं है। प्रभाव में किसी ने भी अग्नि का साथ या तो नहीं साथ उसको ब्रह्मा
उसे आश्वस्त किया कि तुम्हारे साथ ये होगा, लेकिन देवताओं को भी भाग तुम्हारे माध्यम से ही मिलेगा। ये तुम्हारी श्रेष्ठता होगी, सारे देवताओं में तुम श्रेष्ठ होगे। अर्थात जो विरोध करता, हमारी बात को इससे हल्के से काट के नहीं निकल पाओ। चलिए, एक कथानक से आपने विषय को जोड़ा।